अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हाथरस मामले पर सीबीआई ने पेश की फाइनल रिपोर्ट। सीबीआई ने भी माना पीड़िता के साथ हुआ गैंगरेप। सीबीआई ने कई ऐसे तथ्य उजागर किए जिससे सरकार सवालों में। सीबीआई की रिपोर्ट से पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद सामाजिक संगठनों पर भी उठे सवाल। तमाम मीडिया चैनल्स को लेकर भी निकाला जा रहा गुस्सा। 67 दिन की गहन जांच पड़ताल के बाद सीबीआई ने उसी थ्योरी को आगे बढ़ाया जिस पर स्थानीय पुलिस काम कर रही थी, लेकिन उसे झुठला भी रही थी। इसमें बिटिया का 22 सितंबर को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में पुलिस की विवेचन अधिकारी सीओ सादाबाद के सामने दिया गया बयान ही मुख्य आधार रहा, जिसमें पीड़िता ने कहा था कि उसके साथ गांव के ही लड़कों ने गैंगरेप किया है। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि ये मामला ऑनर किलिंग का साबित होता, जिसे ऑनर किलिंग बताने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें सरकार के तमाम मंत्री, सामाजिक संगठन और गांव की सवर्ण समाज के लोग शामिल थे और दावा कर रहे थे। इन्हीं अहम तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। सीबीआई ने 67 दिन तक चली जांच में 80 लोगों से पूछताछ के बाद चार्जशीट तैयार की है। इस मामले में राजनीति शुरू हो गई थी और आरोपी पक्ष लामबंद होकर तमाम पंचायतें कर रहा था और पीड़ितों को आरोपी बनाने के लिए आरोपी पक्ष की तरफ से सीबीआई जांच की मांग जोर शोर से की जा रही थी। और अब जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है तो आरोपी पक्ष अब इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रहा है। आरोपी पक्ष जो कभी सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, अब उसी सीबीआई को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, जो साफ बताता है कि कहीं न कहीं इनके अंदर चोर है। आरोपियों ने पीड़ित पक्ष का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। चौतरफा घिरता देख प्रदेश सरकार जो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसने भी मजबूरी में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने 11 अक्टूबर को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली। पीड़ित ने 22 सितंबर को जब जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान विवेचना अधिकारी सीओ सादाबाद ब्रह्म सिंह को बयान दिया, उसके आधार पर इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376D और बढ़ाई गई और 3 आरोपियों रवि, रामू और लवकुश के नाम भी बढ़ा दिए गए। इसके बाद जब पीड़िता की मौत हो गई तो पुलिस ने इस मुकदमे में धारा 302 भी बढ़ा दी। सीबीआई ने अपनी जांच के 67 दिन के अंदर करीब 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, घटना का सीन रिक्रिएट किया, चारों आरोपियों का गांधीनगर गुजरात ले जाकर BIOS प्रोफाइलिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया। काफी जांच पड़ताल के बाद सीबीआई को ऐसे सबूत हासिल नहीं हुए जिससे कि आरोपी निर्दोष साबित होते। वहीं मौत से पहले इस केस के जांच अधिकारियों को दिया गया पीड़िता का बयान अहम बन गया। इसी को आधार बनाकर सीबीआई ने भी पुलिस के द्वारा बनाए गए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर साफ कर दिया कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था, पीड़ित परिवार इसमें शामिल नहीं था, जिसे दोषी बनाने की कोशिश की जा रही थी। सीबीआई की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होते ही अब मामले में नया मोड़ आ गया है और नया मोड़ आते ही सरकार, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन, सवर्ण समाज के नेता, ये सब सवालों के घेरे में है। और सबसे सवाल एक ही है कि आखिर क्यों पीड़ित परिवार को ही दोषी बनाने की कोशिश की गई। आखिर ऐसा क्या मकसद था जिसे पूरा करने के लिए पीड़िता को रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते सवर्ण आरोपियों को बचाने के लिए सरकार के तमाम नेता भी सामने मैदान में उतर आए। ये वो तमाम सवाल हैं जो विपक्ष, आवाम और पीड़ित परिवार पूछ रहा है और जवाब देने वाले अब मौन साध कर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।